नमस्कार दोस्तों। मैं द ब्राइट पाथ लर्निंग हब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और एक नए वीडियो की मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ जो कि हमारे क्लास 10th का है, मैथ 1 सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 2.2 हम सीखने वाले हैं। इसके पहले मैंने हमारे पहले वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट सिखाया है। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 सीखने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो दैट क्या होगा कि आपका हर एक प्रॉब्लम्स यहाँ पे प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाएगा और आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए इजीनेस हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने वीडियो को शुरुआत करता हूँ। तो अभी हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का प्रैक्टिस सेट 2.2 का जो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अभी फैक्टराइजेशन मेथड मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज हम हर एक प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो कि आपको इजी होगा। तो पहला जो प्रॉब्लम है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54, तो इसके हम रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स निकालने के लिए हमको यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में बताया गया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड्स के अलावा दूसरी मेथड्स यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम इसका फैक्टर्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले तो प्रॉब्लम्स में यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54। अभी यहाँ पे हमारा ए इक्वेशन जनरल फॉर्म में है कि नहीं पहले तो वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का कोएफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का 1 है। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दिया हुआ है। तो अभी इसके फैक्टर्स कैसे पढ़ेंगे, निकालेंगे हम कि जैसे ए मल्टीप्लाइड बाय सी, तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाइड बाय सी, तो ए की वैल्यू 1 है मल्टीप्लाइड बाय सी, सी मतलब है हमारा 54। तो 54 दैट इज इक्वल टू 54। 54 के हमको ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं कि जिसकी एडिशन हमारी ये -15 आ जाए। तो -15 कैसे आ जाएगी हमारी ये, तो इसके लिए हमको इसके 54 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 54 के हम कौन से फैक्टर्स निकालेंगे, जहां पे हमको 54 के फैक्टर्स आते हैं हमारे 9 आता है, एक 9 एंड एक 6। 9 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 54। अभी माइनस 15 है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों भी जब ये दोनों इसकी एडिशन करेंगे तो हमको माइनस मिलना चाहिए और एडिशन जो है वो 15 आनी चाहिए। और यहाँ पे प्रोडक्ट जो आएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए। तो ये दोनों भी फैक्टर जो है माइनस में रहेंगे, -9x माइनस 6x। तो हम क्या करेंगे, -15x की जगह पे ये दो टर्म रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -9x माइनस 6x प्लस 54 एज इट इज हम रखेंगे अभी इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे ये पहली जो दो टर्म है इसमें से हम कॉमन निकालेंगे और बाद में इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो अभी ये कॉमन हम कैसे निकालेंगे, तो एक सिंपल मेथड, क्योंकि बहुत से बच्चों को दिक्कत क्या होती है कि कॉमन कॉमन निकालने के लिए ही दिक्कत आती है बहुत से बच्चों को। और तो हम एक सिंपल मेथड में बताता हूँ आपको यहाँ पे कि कैसे कॉमन निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि ये दो टर्म लिख लेंगे, एक के ऊपर एक्स स्क्वायर लिख लिया, बाद में 9x लिख लिया। अभी एक्स स्क्वायर के जो फैक्टर है तो x मल्टीप्लाइड बाय एक्स है, यहाँ पर 9x के फैक्टर है 9 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो ये जो टर्म है ये कॉमन हो गई हमारी यहाँ पर। तो यहाँ पे पहले हम कॉमन लिख लेंगे, अभी ब्रैकेट लेना है हमको। अभी ऊपर वाली जो टर्म है एक्स स्क्वायर, तो इसमें से बचा क्या है कि एक्स बचा है यहाँ पे, तो एक्स लिख लिया। फिर माइनस सिंबल है तो माइनस ले लेंगे यहाँ पे। फिर नीचे वाली जो सेकंड टर्म है उसमें से क्या बचा है हमारा 9, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। फिर दो टर्म्स के फैक्टर हमारे हो गए। अभी यहाँ पे माइनस एज इट इज रखना है, माइनस। अभी अभी ये दो टर्म और आ गई हमारे पास, तो इसके कैसे फैक्टर्स हम निकालेंगे कि
जैसे 6x और दूसरा है 54। तो ये 6x के तो हम फैक्टर निकालेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय x। अभी 54 के कैसे फैक्टर निकालेंगे कि 6 से ये 54 को हम डिफाइन करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 9 आ जाएगा। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो यहाँ पे ये 6 अभी हमारा कॉमन फैक्टर बन गया, 6 दोनों जगह पे आया है। ठीक है, तो 6 माइनस 6 हम कॉमन निकालेंगे, फिर लास्ट में बचा क्या, ऊपर वाले इसमें x बचा है। अभी यहाँ पे देखना है कि ये जो ब्रैकेट में जो आया है यहाँ पे, यही वाली टर्म यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे माइनस, अभी इधर क्या बचा 9, तो यहाँ सिंबल वही लेना है, -9। अब ये सिंबल वही माइनस क्यों लिया है, क्योंकि माइनस से अगर ये 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा, माइनस इंटू यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 9 6 54 आ जाएगा। अभी अभी ये एक कंप्लीट टर्म होगी, ये एक कंप्लीट टर्म होगी, दो टर्म होगी। अभी दोनों में से कॉमन क्या है कि हमारा ब्रैकेट जो है वो कॉमन है, x माइनस 9। अब दूसरे ब्रैकेट्स में हम क्या डालेंगे, x माइनस 6, x माइनस 6। तो ये हो गए इसके फैक्टर। अभी आइदर या तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी ये वाला जो x है तो -9 राइट साइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9 हो गया, और ये -6 राइट साइड में गया तो x इज इक्वल टू 6। तो ये सिंपली मैंने बताया है यहाँ पे। तो ये दोनों भी रूट्स क्या है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के यहाँ पे निकल के आ गए। तो यहाँ पे नीचे लिखना है 9 and 6 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की ओर हम मूव करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। तो यहाँ पे हम जैसा का वैसा लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अभी यहाँ पे भी हमको क्या है, इसका 1 है कोएफिशिएंट और यहाँ 20, तो ये मल्टीप्लाइड बाय c 20 हो जाएगा। तो 20 के हमको ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि जिसकी एडिशन +1 आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम 5x लेंगे माइनस 4x, दैट विल बिकम हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1x आ जाएगा। तो अभी ये x की जगह पे हम क्या करेंगे, ये टर्म्स रख लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ पर हम इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, अभी जैसा कि पहले प्रॉब्लम्स में हमने फैक्टर्स निकाले, तो इसमें से कॉमन निकलेगा x और इसमें x प्लस 5 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन है तो -4 इधर से कॉमन निकलेगा, इधर x प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी ये दोनों में कॉमन है x प्लस 5 ब्रैकेट, तो x प्लस 5 ब्रैकेट्स में हम लिख लेंगे, दूसरे ब्रैकेट्स में हम ले लेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वी x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 5 राइट साइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू +5, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो एक रूट्स हो गया हमारा। और सेकंड, और x इज इक्वल टू ये -4 इधर आया तो +4 हो जाएगा, तो यहाँ पे +4। तो ये दो रूट्स हमारे निकल गए। तो अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर द -5 4 and -5 are the roots of given quadratic equation, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अभी थर्ड वाला प्रॉब्लम्स लेते हैं हम। अभी थर्ड वाले प्रॉब्लम्स में क्या दिया है
2y², यहाँ पे 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे क्या है कि ये इज इक्वल टू है 2 एंड सी इज इक्वल टू है 13, तो 13 टू जा हो जाएगा हमारा 26। 26 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं। अब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो दोनों की एडिशन कर रहे हो। 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27 हो जाएगा यहाँ पे, तो 26x प्लस 1x, तो यहाँ पे 27y, अच्छा x नहीं है y है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो y 27y की जगह पे ये टर्म्स को हम स्प्लिट कैसे करेंगे कि 26y प्लस 1y, तो यहाँ पे 2y² एज इट इज लिखेंगे प्लस 26y प्लस 1y, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अभी ये दो टर्म में से कॉमन निकालना है और ये इसमें से कॉमन निकालना है। अभी कैसे निकालेंगे इसमें से, तो फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं कि इसको कैसे कॉमन निकालेंगे। तो अभी पहले हम जैसा पहले किया था लास्ट वाले प्रॉब्लम्स में, तो 2y² के फैक्टर क्या निकलेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय y। ओके, अभी 26 क्या निकलेंगे, 26y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय y, तो यहाँ पे y एक हमारा ये कॉमन आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, तो 2y कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे 2y कॉमन निकलेगा। ब्रैकेट्स में क्या आया, यहाँ पे ऊपर वाली टर्म से y और यहाँ पे 13, तो y प्लस 13। ओके, अभी यहाँ पे y प्लस y है और 13 है, तो इसकी क्या फैक्टर निकलेंगे। अब जब कोई फैक्टर नहीं तो 1 लेना है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो यहाँ भी 1 कॉमन निकालेंगे हम, तो प्लस 1 ऊपर वाले इसमें y प्लस 13, ओके, इज इक्वल टू 0 आ गया यहाँ पे। तो अभी ये एक टर्म हो गई हमारी, ये एक टर्म हो गई, तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट y प्लस 13 और बचा हुआ जो ये 2y प्लस 1 है, ये सेकंड वाले ब्रैकेट्स में डाल देंगे, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी y की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी है, तो ये कैसे, जैसे अभी लास्ट प्रॉब्लम्स में हमने किया वैसे ही इसमें भी हमको करना है। तो अभी y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरे केस में y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पे फिर से हम y इज इक्वल टू माइनस 13 हो जाएगा और 2y इज इक्वल टू, ये 1 है प्लस तो इधर माइनस हो गया, y इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो y इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो ये सेकंड रूट हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे therefore the roots of the quadratic equations are, therefore the roots are माइनस 13 एंड माइनस 1/2, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम थर्ड वाला भी खत्म हो गया। अभी फोर्थ प्रॉब्लम में हम जाते हैं। अभी फोर्थ प्रॉब्लम क्या है हमारा, 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। तो अभी ये जो इक्वेशंस है हमारा, ये हमारे जनरल फॉर्म में नहीं है, पहले तो इसको हमको जनरल फॉर्म में लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो राइट साइड के जो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म है ये लेफ्ट साइड में लेके चले जाएंगे। तो पहले एज इट इज 5m² एज इट इज रखा है हमने। अब ये 22m यहाँ प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो 22 माइनस हो जाएगा, और ये 15 प्लस है तो यहाँ भी माइनस 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड बाय सी, तो ये की वैल्यू हमारी आ रही है 5 और सी की आ रही है 15 माइनस 15, ठीक है। तो यहाँ पे 15 5 75 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाय सी। 75 के ऐसे फैक्टर्स हमको निकालने हैं कि जिसकी एडिशन माइनस 22 आनी चाहिए। तो हम माइनस 25
+3 अगर करते हैं तो 25 3 जा 75 हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे -25m + 3m, तो ये टर्म्स हम क्या करेंगे, -22 की जगह पे रखेंगे। यहाँ पे 5m² एज इट इज, -25m + 3m -15 = 0। अभी ये दो टर्म्स है और ये एक टर्म है। अभी इसमें कॉमन कैसे निकालेंगे, तो अभी 5m² के फैक्टर हम पहले निकालते। 5m², तो 5 × m हो जाएगा, और 25m के, तो पहले 5 से ये करेंगे, 5 × 5 × m, तो यहाँ पे m कॉमन है और 5 कॉमन है दोनों जगह, तो यहाँ पे 5m हमारा कॉमन आ जाएगा। अब ऊपर वाले इसमें m बचा है तो m लिखेंगे, माइनस नीचे वाले में 5। ठीक है, अभी ये इसमें से निकाल लिया। अभी इसमें से क्या निकलेगा कॉमन, प्लस, अभी इसमें से 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 3 कॉमन निकलेगा, फिर m -5 = 0। तो ये हो गए हमारे फैक्टर। अभी ये दो टर्म्स बन रही है हमारी। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे कि ब्रैकेट कॉमन निकलेगा हमारा, m -5 एंड 5m + 3 = 0। अभी m -5 = 0 और 5m + 3 = 0। अभी फिर से m की वैल्यू निकालनी है हमको। तो अभी एज इट इज लिखेंगे ये, तो m, ये यहाँ से -5 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो m = हो जाएगा हमारा 5। ये एक रूट तो आ गया। अब दूसरा जो है 5m, ये +3 को पहले लेके जाएंगे तो 5m और 5m = -3 हो जाएगा, m = -3। अब ये 5 और m के बीच में रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो -3/5 ये हमारा सेकंड वाला जो है आंसर आ गया। देयरफॉर द रूट्स आर 5 एंड -3/5। तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी फोर्थ प्रॉब्लम भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अभी फिफ्थ वाला प्रॉब्लम हम देखते हैं। अभी फिफ्थ वाला क्या है, 2x² -2x + 1/2 = 0। अभी यहाँ पे ये चीज देखना है कि डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन में है जो कांस्टेंट टर्म है, तो सबसे पहले ये 2 को एलिमिनेट करना है। तो 2 को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये कंप्लीट इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 2x² -2 × 2x प्लस 2 × 1/2 = 0। अभी यहाँ पे 2 × 2 = 4x² हो जाएगा, -2 × 2x 4x। अभी यहाँ पे 2 कट जाएगा, प्लस बचा 1 = 0। अभी इसके फैक्टर्स हमको निकालने। अभी इसके फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे कि ये 4x का जो है मल्टीप्लिकेशन, वो हमको 4 × 1 4 आना चाहिए। 4, तो 4 के ऐसे दो फैक्टर कौन से होंगे कि 2x, तो -2x लेंगे, -2x, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जो है वो हमारा 4 आ गया, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो -4x आ जाएगा, =-4x। तो ये -4x की जगह पे हम ये वाली टर्म्स रखेंगे। अभी यहाँ पे 4x² -2x -2x + 1 = 0। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 2x कॉमन निकल रहा है, फिर इधर बचा 2x -1 यहाँ पे,
अब यहाँ पे -1 कॉमन निकलेगा, 2x-1 इज इक्वल टू 0। अभी ये दो टर्म्स आ गई हमारी। अभी यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कॉमन ही निकालेंगे। तो अभी यहाँ पे कॉमन कैसे निकालेंगे हम, 2x-1 है तो ब्रैकेट निकल गया और लास्ट में दूसरा बचा 2x-1। अभी इसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो 2x-1 इज इक्वल टू 0 और 2x-1 इज इक्वल टू 0। अभी 2x इज इक्वल टू, ये -1 राइट साइड में गया तो 1 आ जाएगा और इधर भी सेम आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया। और यहाँ भी सेम आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ भी ये हो गया। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि रूट्स इक्वल आए हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मेरे वाले बताया है कि व्हेन d इज इक्वल टू 0, व्हेन d मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, देन वी गेट कॉमन रूट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉमन, तो यहाँ पे जब हम हमारा पैराबोला निकालेंगे या ग्राफ निकालेंगे तो एक्स एक्सिस को क्या है, हमारा एक ही पॉइंट्स पे ऐसा टच हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा रूट जो है वो इक्वल रूट्स आ रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक पांचवा तो समझ में आ गया। अभी सिक्स प्रॉब्लम्स की तरफ हम मूव करते हैं। अभी सिक्स प्रॉब्लम जो है, ये फिफ्थ था, जस्ट अ मोमेंट। अभी हमको सिक्स वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है और लास्ट में जो है सेवंथ वाला, वो है हमारा एक्टिविटी बेस्ड। ओके, तो अभी सिक्स वाले में क्या करना है हमको, सिक्स वाला 6x-2/x इज इक्वल टू 1। अभी ये x को भी हमको यहाँ पे इलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6x² -2 इज इक्वल टू 1x हो जाएगा। अब ये 1x इधर राइट लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, तो 6x² -1x -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमको फैक्टर निकालना है। अभी यहाँ पे a इज इक्वल टू 6 है, a इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू -2 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -12 आ जाएगा। -12 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि जिसकी एडिशन -1, तो -4 लेते हैं, 4x प्लस 3x, 4 3 12 हो जाएगा और एक प्लस एक माइनस लिया तो -12 हो जाएगा। -1x की जगह पे हम ये टर्म रखेंगे, 6x² -4x प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें से कॉमन निकालेंगे हम। अभी इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 2x कॉमन निकलता है, 2 3 6x -2 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 3x -2 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें से भी कॉमन क्या निकलेगा हमारा, ब्रैकेट 3x -2 और बचा हुआ 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ तक हमने फैक्टर्स निकाल लिए, इज इक्वल टू 0। अभी x की वैल्यू निकालनी है हमको, तो वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो अभी यहाँ पे वही स्टेप्स, तो क्या है, 3x -2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे 3x इज इक्वल टू, ये -2 राइट साइड में गया तो 2 हो जाएगा और 2x इज इक्वल टू, ये +1 है तो इधर -1 हो जाएगा। अभी यहाँ पे x इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा और x इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। तो इसके दो रूट्स निकल के आ गए, 2/3 और
therefore the roots are 2/3 and -1/2। तो ये हो गया रूट्स। ठीक है, तो ये सिक्स्थ वाला भी हमारा प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अभी सेवंथ वाला एक्टिविटी, सेवंथ वाला प्रॉब्लम जो है हमारा ये, चलो सेवंथ वाला देखते हैं। अभी ये सेवंथ वाले प्रॉब्लम्स में, अभी इसमें एक्टिविटी दी है, तो जैसा हमने प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वैसे ही ये प्रॉब्लम भी हमको सॉल्व करना है। वैसा हमको ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे हम कि पहले तो ये एक्टिविटी को समझते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। To solve this quadratic equations by factorization, complete the following activity। अभी यहाँ पे ऑलरेडी इसने क्या किया है कि फैक्टर्स निकाल के, फैक्टर्स कैसे कैसे निकलेंगे या स्टेप्स दिया हुआ है, हमको ये फैक्टर्स अभी यहाँ पे निकालने हैं। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं पहले छुड़ा के दिखा देता हूँ कि √2x² + 7x + 5√2। अभी ये इज इक्वल टू है √2, ये इज इक्वल टू है हमारा √2 और c इज इक्वल टू है 5√2। तो यहाँ पे √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 इज इक्वल टू 2 और मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 5×2 = 10 हो जाएगा। अब 10 के ऐसे दो फैक्टर्स हमको निकालने हैं कि जिसकी एडिशन हमारी +7, तो 5×2 = 10, तो 5x + 2x अगर करते हैं तो हमारे ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पे बन गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 5x आ जाएगा। ये जो एक्टिविटी दी है तो यहाँ पे हमारा 5x आ जाएगा + 2x आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे x कॉमन निकाला है इसमें से, ये पहली जो दो टर्म्स ली है, ये वाली जो दो टर्म्स ली है, तो इसमें से x कॉमन निकाल लिया है उसने। अब यहाँ पे बचा क्या है, √2x, √2x। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा √2x और इसमें +5, +5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा √2x + 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ये जो है ये पोर्शन, यहाँ पे 2 कॉमन निकाला है। अब इस √2 कॉमन निकाला है, तो √2 कॉमन निकाला है तो इसमें भी √2x + 5 आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, √2x + 5 आ जाएगा। तो सेम आ जाएगा ये दोनों ही इसमें। ये आप एक्टिविटी है तो ये आप नोट कर लेना आपने इसमें। ठीक है, अभी यहाँ पे एज इट इज लिखा है। अभी इसमें क्या आ जाएगा कि x + √2 जो हमारा कॉमन निकला, ये तो √2x + 5 ये तो ऑलरेडी है, बट ये x + √2 ये जो निकाल रहे हैं कॉमन ने, तो ये यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो हमने कॉमन निकाले थे √2x + 5, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा √2x + 5। ठीक है, अभी √2x + 5 एक ब्रैकेट्स पे आ गया, दूसरे ब्रैकेट्स में हमारा x + √2 आ गया। अभी इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे क्या होगा कि √2x + 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + √2 इज इक्वल टू 0। अभी √2x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू -√2 हो जाएगा। अभी फिर से x का एक रूट तो वैल्यू आ गई है हमारी, अभी दूसरे रूट्स की भी हम वैल्यू निकालते हैं। तो अभी यहाँ पे √2x इज इक्वल टू -5, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -5। अब ये √2 जो है ये x को मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। तो ये हो गया
सेकंड वाला रूट हमारा, देयरफॉर द रूट्स आर x इज इक्वल टू माइनस रूट टू, x इज इक्वल टू माइनस रूट टू एंड x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय रूट टू। तो ये हमारे दो रूट्स हो गए। तो यही है यहाँ पे 7th प्रॉब्लम में। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में से 8th वाला, 3x स्क्वायर नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ भी क्या करना है हमें, ये मिडल वाली जो टर्म है इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करेंगे, तो ये और मल्टीप्लाइड बाय सी, ये मल्टीप्लाइड बाय सी को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो ये है हमारा 3 इंटू सी है 2, तो ये हो जाएगा हमारा 6। 6 को इस तरह से स्प्लिट करना है हमको कि 2 रूट 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 के जो फैक्टर्स है वो रूट 6 एक फैक्टर होता है, दूसरा रूट सिक्स मल्टीप्लाइड बाय रूट 6 ये हो जाएगा हमारा 6, और रूट 6 प्लस रूट 6 ये हो जाएगा 2 रूट 6x, दैट विल बिकम 2 रूट 6x। तो यही वाली जो टर्म है हमको ये इस टर्म की जगह पे स्प्लिट जो किया इसको वहीं पे रखनी है। तो हम एज इट इज 3x स्क्वायर रखेंगे माइनस रूट सिक्स एक्स माइनस रूट 6x आ जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे माइनस और ये माइनस जब दोनों को हम ऐड करेंगे तभी क्या होगा हमारा, ये 2 टाइम्स रूट 6x बनेगा। प्लस 2 एज इट इज रख दिया हमने। अभी इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे हम, और इसमें से भी कॉमन्स निकालेंगे। अभी कैसे निकालेंगे कॉमन्स, तो जैसे कि हम पहले भी प्रॉब्लम्स में निकाले हैं। तो अभी इसमें से हम क्या करते हैं, पहले एज इट इज ही जैसे फैक्टर्स है वैसे निकाल लेंगे। तो अभी 3x स्क्वायर के फैक्टर 3x स्क्वायर, इसके क्या हो जाएंगे, रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3, ये दो फैक्टर्स निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको रूट 3 निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अभी रूट 6x के क्या फैक्टर निकलेंगे, रूट 6x इज इक्वल टू रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 हो जाएगा, यहाँ 3 टू ज़ा 6 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अभी यहाँ कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ पे रूट 3 कॉमन है हमारा, और यहाँ पे हमारा x कॉमन है, तो रूट 3x कॉमन निकलेगा यहाँ से, रूट 3x कॉमन निकला। अभी यहाँ पे क्या बचा, रूट 3x और नीचे वाले में रूट 2, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स आ जाएगा रूट थ्री एक्स। जस्ट मोमेंट, ये गलत हो गया हमारा। तो यहाँ पे रूट 3 आ जाएगा, रूट 3x, ओके, माइनस रूट 2 नीचे वाले में। अभी इसके भी वैसे ही फैक्टर्स निकालेंगे हम। अभी इसके क्या फैक्टर्स निकलेंगे हमारे, रूट 6x है, तो यहाँ पे रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय x, और 2 के फैक्टर्स अभी क्या निकलेंगे, तो 2 के फैक्टर्स मतलब ये रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 अगर करते हैं तो हमारा क्या कॉमन, ये रूट 2 और ये वाला रूट 2 एक कॉमन हो गया। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे जब माइनस लेंगे हम तभी हमारा माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या आया, रूट 2 आया है यहाँ पे, ठीक है। अभी यही ब्रैकेट्स यहाँ पे आ जाएगा, तो ऊपर वाले इसमें देखो रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, यहाँ पे टर्म आ जाएगी हमारी रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2 रूट। अभी अभी ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पे दो टर्म हो गई।
अभी इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, हमारा ब्रैकेट निकला है, √3x माइनस √2 और बचा हुआ सेकंड वाले ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, इधर भी लिखेंगे। और यहाँ पे √3x माइनस √2, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। तो ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया है आपको, यहाँ तक दिक्कत नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यही पे, यहाँ पे जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं, ये फैक्टर्स कैसे आते हैं वही समझ में नहीं आता। तो अभी √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ भी, और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, अभी दोनों जगह पे ही सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे √3x एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू, ये माइनस √2 है तो इधर √2 हो जाएगा, और यहाँ भी सेम हो जाएगा, √3x इज इक्वल टू √2, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। अभी x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 एज इट इज रखेंगे, डिवाइडेड बाय √3 जाएगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा, और यहाँ भी सेम हो जाएगा, x इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय √3। अब ये दोनों जगह रूट है तो हम सिंगल रूट में डाल देंगे, x इज इक्वल टू कंप्लीट ऐसा √2/3, और यहाँ भी x इज इक्वल टू कंप्लीट आ जाएगा यहाँ √2 डिवाइडेड बाय 3। देयरफॉर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या रूट्स आर, ऐसा भी लिखा तो चल जाएगा, रूट्स आर √2/3 एंड, फिर से वही लिखना है क्योंकि यहाँ कंपलसरी ये लिखना है, क्योंकि दो रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डिग्री 2 रहती है तो 2 आंसर्स उसके आएंगे ही, तो इसीलिए 2 रूट्स लिखना जरूरी है, भले ही एक ही आंसर आया हो दोनों जगह का। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया ये वाला 8th वाला। अभी इसमें 9th प्रॉब्लम पे हम मूव करते हैं। अभी 9th वाला जो है, अभी ये भी वेरी सिंपल है। 9th वाले में क्या है, 2m मल्टीप्लाइड बाय m माइनस 24 इज इक्वल टू 50 है। अभी पहले तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2m से ये ब्रैकेट्स को तो पहले ये वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में ये वाली टर्म्स को, तो इधर क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पर आ जाएगा 2m इंटू m, 2m स्क्वायर आ जाएगा, 2m स्क्वायर। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 24, तो 24 टू जा होता है 48, प्लस इंटू माइनस माइनस 48 यम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 50। अभी ये 50 को अपन जनरल फॉर्म में अरेंज करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे 2 इंटू 50, ये मल्टीप्लाइड बाई सी क्या आया है हमारा, ये मल्टीप्लाइड बाई सी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 50, तो ये हो जाएगा -100, है ना। अब -100 के ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं हमको कि जिसकी एडिशन आ जाएगी -48, तो 50 टू जा 100 हो जाएगा, तो -50 लेते हैं हम, -50m प्लस 2m, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -48m हो जाएगा, है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये वाली टर्म्स को रिप्लेस करेंगे ये टर्म्स की जगह पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 50m प्लस 2m आ जाएगा -50 इज इक्वल टू 0। अभी ये दो टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे और ये टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे, तो अभी इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 2 और m कॉमन निकलेगा, यहाँ से 2 और m, तो 2m, तो यहाँ पे m
-25 आ जाएगा। अभी इसमें से +2 आ जाएगा यहाँ पे कॉमन, यहाँ भी m -25 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी ये अगर समझ में नहीं आ रही ये स्टेप्स, मैं इधर साइड में समझा देता हूँ इसको, तो इजी हो जाएगा आपको। ठीक है, अभी ये समझते हैं हम कैसे आएगा ये। तो 2m के हम अगर फैक्टर पार्ट निकालते हैं 2m² के, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई m मल्टीप्लाइड बाई m। और 48m के अगर फैक्टर्स निकालते हैं 50m के, सॉरी 50m, 50m के क्या फैक्टर, तो 50 पहले तो 2 फैक्टर ले लेना है क्योंकि यहाँ पे 2 लिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाई m, तो यहाँ पे m आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, तो इसीलिए हमने 2 लिया। और इस केस में भी हमारा 2, तो यहाँ भी 2 से अगर डिवाइड करते हैं 50 को तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया अभी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज नॉट इजी। ओके, सो हम क्या करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। तो अभी ये वाली दो टर्म्स हो गई, यहाँ पे ए एक टर्म हो गई और ए एक हो गई। ठीक है, अभी इसमें से कॉमन क्या निकलेगा हमारा, ब्रैकेट m-25, ये एक हो गया। तो बचा हुआ क्या करेंगे, हम सेकंड वाले ब्रैकेट में डाल देंगे। सबसे सिंपल है, 2m + 2 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे लास्ट में, एज इट इज है तो राइट साइड का 0 को रखना ही है। अभी m-25 इज इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा 2m + 2 इज इक्वल टू 0। अभी ये साइड में लेते हैं थोड़ा सा, है ना। अभी ये 25 मूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 25 हो जाएगा यहाँ पे, और इधर 2m इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। अभी इधर m की वैल्यू निकालनी है, m इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, तो -1/1, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, -1, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा। तो ये m इज इक्वल टू -1 हो गया, और ये पहला वाला जो आया हमारा m इज इक्वल टू 25। तो यहाँ तक समझ में आ गई। तो देयरफॉर द रूट्स आर, क्या आया हमारा 25 और -1, द रूट्स आर वेरी सिंपल, रूट्स आर 25 एंड -1 फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी लिखना है या नहीं भी लिखा तो चल जाएगा, फॉर द गिवन, बट ये हैबिट अच्छी रहेगी, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ तक तो अच्छा। चलो, अभी यदि आपको वीडियो वॉच करने में भी कोई दिक्कत है या कुछ, तो ठीक है, यहाँ तक आई थिंक, आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है आपको। तो ये प्रॉब्लम भी हमारा 9th वाला भी करेक्ट हो गया। अभी 10th वाले पे मूव करते हैं हम। अब 10th वाला क्या है हमारा प्रॉब्लम, ये भी वेरी सिंपल है, 25m² इज इक्वल टू 9। तो चलो फिर से लिखते हैं, 25m² इज इक्वल टू 9 लिखेंगे। अभी यहाँ पे ये 9 जो है इधर लेके आ जाएंगे, तो अभी कैसा हो जाएगा, 25m² इज इक्वल -9 हो जाएगा। भाई ये मैंने इज इक्वल टू डाल दिया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अभी माइनस ले लेते हैं हम, -9। अभी इधर क्या बचा, इज इक्वल टू तो रखना ही है क्योंकि अपने को रूट्स निकालने हैं, तो 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पे ध्यान रख दो कि ये फर्स्ट वाली जो टर्म है ये भी किसी का कंप्लीट स्क्वायर है, और ये भी कंप्लीट स्क्वायर है। तो ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है, अब 25 का स्क्वायर रूट है 5, और m² का स्क्वायर रूट है m, तो 5m का ये कंप्लीट स्क्वायर है, और 9 का स्क्वायर रूट है 3, तो 3 का स्क्वायर। हाँ, अभी यहाँ सिंपली समझ में आ रहा होगा कि a² - b² है। अभी
जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है तो हम प्रॉपर्टीज ये पढ़े हैं 8th स्टैंडर्ड में, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। इसका अगर एक्सपेंशन करते हैं अपन तो क्या आता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की स्पेस पे हम क्या लिखेंगे, ये वाली टर्म्स डालेंगे। तो अभी इधर क्या आ जाएगा, अभी ये मतलब हो गया 5m, तो 5m प्लस 3, और दूसरे में क्या आ जाएगा 5m माइनस 3, 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो रखना ही है। अभी यहाँ पे 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सिंपल। और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी 5m इज इक्वल टू, ये प्लस 3 है तो माइनस 3, और इधर 5m इज इक्वल टू माइनस 3 है तो प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पे तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अभी m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5 हो जाएगा, और m इज इक्वल टू यहाँ पे 3 अपॉन 5 हो जाएगा। आ गए दोनों भी रूट्स, कोई दिक्कत तो नहीं आई। चलो ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे हम, लिखना भी तो पड़ेगा भाई, टैगलाइन तो देना मैंडेटरी रहेगा। टैगलाइन अगर नहीं देंगे तो हो सकता है जो मॉडरेटर रहेगा बोर्ड्स में आपका है आधा मार्क्स काट भी दे, आप कुछ बोल भी नहीं सकते। तो यहाँ पे जरूरी है ये लिखना। यहाँ पे कैसे लिखोगे, therefore the roots of a given quadratic equation is minus 3 upon 5 and 3 upon 5। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये कौन सा 10th वाला भी है, अभी 11th वाला प्रॉब्लम्स हम कंसीडर करते हैं। और अभी 11th वाला, 11th वाले में क्या है कि 7m स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू 21m है। अभी इसको भी क्या करेंगे हम, सिंपली वैसा ही करेंगे, 7m स्क्वायर माइनस 21m हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। अभी ये दो ही टर्म है यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, अब यहाँ पे देखो यम यहाँ पे है, यहाँ भी है, 7 यहाँ है, लेकिन यहाँ है क्या, तो 21 के फैक्टर्स अगर हम निकालते हैं तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 7 है 21 में, तो हम 7m कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे 7m कॉमन निकाल लेंगे। फिर बचेगा क्या, ब्रैकेट्स में m बचेगा, माइनस 3 बच जाएगा। 7m इंटू 7m कितना हो गया, 7m स्क्वायर, 7m इंटू 3, तो 7 3 जा 21, और m 21m इज इक्वल टू 0, बराबर है। अभी 7m इज इक्वल टू हो जाएगा 0, और m माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अभी m इज इक्वल टू 0 अपॉन 7, और m इज इक्वल टू 3। अब m इज इक्वल टू इधर वाली साइड तो आ गई सेकंड वाला, अब इधर वाला क्या है, 0 अपॉन 7 मीन्स क्या होगा, 0 से कोई भी नंबर को अगर 0 को अगर कोई भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो दैट विल बिकम 0। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, यहाँ पे 0 आ गया। therefore the roots are 0 0 एंड 3, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा 11th प्रॉब्लम। अभी लास्ट वाला ही बचा है भाई ये प्रैक्टिस सेट में, तो चलो लास्ट वाला भी देख लेते हैं क्या है लास्ट वाला। अभी इसमें m स्क्वायर दिया है, माइनस 11 है, इज इक्वल टू 0। अभी इसमें क्या करेंगे, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, तो कैसा होगा, m का स्क्वायर माइनस रूट 11, 11 के तो कोई फैक्टर्स नहीं है तो रूट्स में ले लेंगे, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी ये प्लस बी और ये माइनस बी,
इज इक्वल टू क्या बन रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, 9th में भी सीखे, 10th में भी पढ़े है। ठीक है, तो अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, इसके जगह हम ये लिखेंगे ए प्लस बी और ये माइनस बी, सिंपल। तो ए की जगह पे हम लिखेंगे एम, बी की जगह पे लिखेंगे +√11। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय ए की जगह पे फिर एम -√11 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0, बस सिंपल। अभी m इज इक्वल टू m +√11 इज इक्वल टू 0 और m -√11 इज इक्वल टू 0। अभी √11 राइट साइड में लेके चले जाते हैं तो m इज इक्वल टू बचेगा -√11 और m इज इक्वल टू +√11, माइनस है तो +√11, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे रूट्स तो आ गए, therefore the roots of a given quadratic equation, roots of a given quadratic equation are -√11 and √11। ओके, हो गया भाई यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एंड किया है प्रैक्टिस सेट हमारा 2.2। तो इस पे फैक्टराइजेशन मेथड्स पे जो है बोर्ड एग्जाम्स में आपके एटलीस्ट एक प्रॉब्लम्स तो आएगा ही आएगा, आइदर इट विल कम फॉर 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क्स। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो इसकी। अगर कुछ स्टेप्स नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शंस में आप मार्क कर सकते हैं, सो दैट आई कैन व्यू इट और मैं उसके ऊपर फिर से सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक तो ठीक है, आई थिंक, आई होप ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा कि जो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द प्रॉब्लम्स इन अ वेरी सिंपल वे। हाँ, अब यहाँ पे मैं हंसी मजाक वाले मूड में तो नहीं किया हूँ, बिकॉज आई थिंक math is the subjects of understanding properly. If you will understand it, then only you can solve it. तो और दूसरा एक चीज है, यहाँ पे टेबल्स भी आपको काफी अच्छे से आने चाहिए। unless and until you will not learn the tables, then you will not be able to solve the problems। तो चलिए यहाँ पे अभी हम अपना लेसन खत्म, वीडियो खत्म करता हूँ। और यदि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो और शेयर्स भी करो, सो दैट जो भी स्टूडेंट्स है, आपके कलीग्स है, स्टूडेंट्स है, तो उन तक भी ये वीडियो पहुंचेगा और उनको भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो वंस अगेन आई थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।